शांति एक किन्नर होती है। रोजाना वो हनुमान मंदिर के पास से गुजरती। एक दिन उसे एक तूफानी बरसात की रात में मंदिर के चौखट पर एक टोकरी में एक नन्ही बच्ची रोती दिखाई देती है। हे भगवान, ये बच्ची यहाँ ऐसी इतनी तूफानी रात में कौन छोड़ गया होगा मंदिर में? नाना बेटी, बस 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 बस, रोते नहीं बेटा। शांति उस बच्ची को अपने घर ली जाती है। शांति एक सुनसान इलाके में रहती है, क्योंकि अगर वो आम लोगों के साथ रहने की कोशिश करती तो वो उसे चैन से रहने ही नहीं देते। आखिर वो एक किन्नर जो थी। शांति बच्ची को नहलाती है और फिर उसे नए कपड़े पहनाकर चम्मच से दूध पिलाती है। कितनी प्यारी बच्ची है ये, कैसा जमाना आ गया है। इतनी फूल सी बच्ची को सरेआम छोड़ दिया, इतनी भीषण बारिश में मंदिर की चौखट पर। बहुत गलत किया। आजकल के लोगों के लिए लड़की सिर्फ बोझ बन गई है। निर्दयी मनहूस लोग। लेकिन अब मैं इस बच्ची को। शांति अपने आप से ये सारी बातें कर रही थी कि बच्ची अचानक से हंसने लगती है और शांति की साड़ी को अपनी छोटी नन्ही उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करती है। बच्ची का प्यारा सा मुंह देखकर शांति के अंदर की ममता जाग उठती है और वो फैसला लेती है, नहीं नहीं, मैं इस मासूम सी नन्ही जान को यूं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। मैं इसे पालूंगी, पोसूंगी, इसकी परवरिश करूंगी। जानती हूँ एक किन्नर ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस समाज से, दुनिया वालों से डरूंगी नहीं। शांति बच्ची को पालती है और गोद ले लेती है और उसका नाम राधिका रखती है। शांति राधिका को पढ़ाती है, लिखाती है, उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करती है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। राधिका के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जब जब वो स्कूल में जाती, बाजार में जाती या गली मोहल्ले में खेलती, सब उसे चिढ़ाने लगते और कहते, अरे देखो देखो, ये वो शांति किन्नर की बेटी है। गोद लिया तो है, अब वो इस लड़की को भी किन्नर ही बना देगी। और नहीं तो क्या, ये भी ताली बजाएगी और इधर उधर घूमेगी। लोगों को पैसे मांग के परेशान करने के अलावा इन्हें और आता ही क्या है? ऐसा नहीं कि कोई नौकरी कर ले। छोटी राधिका को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी वहां पर शांति आती है और वो गुस्से से उन औरतों को कहती है, ओ बहनों, क्यों मेरी बेटी को कुछ भी बोल रही हो? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपसे पैसे मांगे, खाना मांगा या आपकी कोई चोरी की? हाँ? और आप क्या बोल रही हो? नौकरी? अरे हम आप सबसे पैसे मांगते हैं क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं देता। किन्नर है ना, इसलिए हकाल देते हैं हर जगह से। हमको भी अच्छा नहीं लगता दीदी, ताली बजा के पैसे मांगना। हर किन्नर चाहती है कि वो भी काम करे, आम लोगों की तरह और पैसे कमाए। लेकिन आप जैसे लोगों के कारण हम आम लोगों से अलग हो जाते हैं। अरे घिन आती है लोगों को हमें देखकर। क्यों? क्योंकि हम किन्नर हैं इसलिए? अरे लानत है आप पर, जो आपकी इतनी गंदी और घिनौनी सोच है। आइंदा से मेरी बेटी को कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांति राधिका को वहां से घर ले जाती है और रात में शांति राधिका को अपने हाथों से खाना खिलाती है। राधिका बेटा, आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया ना? हाँ माई, लेकिन एक बात बताओ, हमसे सब लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं माई? स्कूल में भी कोई मेरे पास नहीं आता बात करने। सब एक दूसरे की टिफ़िन शेयर करते हैं, लेकिन मेरा टिफ़िन मैं अकेले ही खाती हूँ। वो टिप्सी की मम्मी है ना, उसने बोला कि मुझसे बात करना बंद कर दे। पार्क में भी सब मुझसे दूर भागते हैं। राधिका की बातों को सुनकर शांति स्तब्ध और मौन रह जाती है। समय के साथ राधिका भी बड़ी हो जाती है और शांति बहुत मेहनत कर राधिका को अच्छी कॉलेज से पढ़ाती है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करती है और काबिल बनाती है। लेकिन जीवन भर राधिका को एक किन्नर की बेटी होने के कारण बहुत सहना पड़ा। कोई उसके पास भी नहीं रहता और उसे खूब चिढ़ाता। उसे एक जगह पर नौकरी मिल जाती है और वो इसी खुशी में लड्डू लाती है। माई, 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 मुझे नौकरी लग गई माई।
ये लो मुंह मीठा करो। रघुराम की मोतीचूर के लड्डू लाई हूँ मैं। आ करो आ। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। राधिका बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो बेटा। हाँ माई, अब तुम ना हर जगह जाकर ताली मत बजाना। मैं ना एक बड़ा घर लूंगी जिसमें एसी भी होगा, सुंदर साड़ी और खूब गहने बनवाऊंगी माई। देखना, हमारे सारे सपने साकार होकर ही रहेंगे। हाँ राधिका बेटिया। राधिका अब नौकरी पे जाने लगती है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताती कि उसकी माँ एक किन्नर है। राधिका को नौकरी की जगह पे मुकुल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और मुकुल को भी राधिका से प्यार हो जाता है। दोनों ऑफिस के बाद एक दूसरे को मिलते, कैफे, पार्क और मॉल्स में घूमने जाते। राधिका, आई रियली लव यू। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मुकुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, डन देन। मैं आज ही मेरे घर वालों से हमारे बारे में बात करता हूँ। मुकुल अपनी माँ राजेश्वरी, पिता गुलाबचंद और दादी शंकरी को ये सारी बात बताता है और वो सभी राधिका की तस्वीर देखकर शादी के लिए राजी हो जाते हैं। मुकुल चुपके से राधिका के घर का पता लगा लेता है और अगली रात आइसक्रीम लेकर छुपकर उसके घर की खिड़की के पास जाता है। राधिका को तो खबर भी नहीं कि मैंने उसके घर का पता ढूंढ लिया है और यह आइसक्रीम उसकी फेवरेट है। इसे और मुझे इस वक्त देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन मुकुल खिड़की से सब देख लेता है कि राधिका की माँ शांति कोई और नहीं बल्कि किन्नर है। उसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और वो हैरान और भौंचक्का रह जाता है। ये तो वही किन्नर है जो फतेह चाचा की दुकान पर एक समय पे पैसे मांगने आती थी। इसका मतलब राधिका इनकी गोद ली हुई बेटी है। वो तुरंत घर की घंटी बजाता है। राधिका दरवाजा खोलती है और मुकुल गुस्से से उस पर बरस पड़ता है। इतना बड़ा धोखा! राधिका, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी माँ एक किन्नर है? मुकुल, वो मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी, लेकिन क्या राधिका? मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं और ना तुमसे कुछ सुनना है। मुकुल गुस्से में वहां से चला जाता है। शांति खूब रोती है और अपने आप को इस सब के लिए दोषी मानती है। जब राधिका मुकुल के घर उसे समझाने जाती है तब, देख लड़की, हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते जो एक किन्नर की बेटी हो। तुम्हें चुनना होगा, या तो मुकुल या फिर वो तेरी किन्नर माँ। इन दोनों में से किसी एक को चुन और अपना अंतिम फैसला ले। जिंदगी भर तुम्हें अपनी किन्नर माँ के कारण खूब भला बुरा सुनने मिला होगा। क्या तुम्हें जीने का हक नहीं है? अरे वो एबनॉर्मल है, लेकिन तुम तो नॉर्मल हो ना। फिर तुम क्यों सहोगी ये सब? लड़के वाले राधिका को खूब भड़काते हैं और फिर वो शांति को छोड़ने का फैसला ले लेती है और अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल लेती है। जाते समय, राधिका, सच में तूने ये फैसला ले लिया है? एक आखिरी बार अपनी माँ से तो गले लग जा बेटा। नहीं, अब से मैं आपसे सारे नाते तोड़ रही हूँ माई। आप एक किन्नर हो और आपके किन्नर होने की वजह से मैं और दर्द नहीं सह सकती। मुझे फ्री और खुशहाल जिंदगी जीनी है, ना कि ऐसे तिल तिल करके मर मर के जीने वाली जिंदगी। उम्र भर तो आपने मेरे बारे में सोचा नहीं, अब मुझे तो अपने बारे में सोचने दो। राधिका घर छोड़कर चली जाती है और शांति उसके जाने के बाद पूरी तरह टूट जाती है। राधिका मुकुल से शादी कर लेती है और वो उसके साथ अपना नया जीवन शुरू करती है। फिर एक दिन जब वो मुकुल के साथ हनुमान मंदिर जाती है, तभी पंडित जी उसे देखकर पूछते हैं, बेटा राधिका, तेरी माई कहाँ है? देखी नहीं बहुत दिनों से। नहीं पता पंडित जी, और अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब? राधिका पंडित जी को पूरी बात बताती है और सब कुछ जानने के बाद पंडित जी कहते हैं, राधिका बेटा, ये तूने बहुत गलत किया बेटा। तुझे पता भी है, तेरी असली माँ वो तुझे तूफानी रात में इसी हनुमान मंदिर की चौखट पर छोड़कर चली गई थी। तू उनकी तीसरी बेटी थी इसलिए। फिर तेरी माँ शांति ने ना सिर्फ तुझे पाला पोसा,
बल्कि तुझे पढ़ाने में, लिखाने में और न जाने किन किन चीज़ों में एक सही जीवन देने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, और तूने उसे बदले में क्या दिया? ये धोखा। पंडित जी की इन बातों को सुन राधिका की आंखें भर आती है। और फिर क्या, वो तुरंत मुकुल को छोड़कर अपनी माई के पास भागती है और उसे गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दो माई, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं एक किन्नर की बेटी हूँ। आई लव यू माई, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माई हो, सबसे बेस्ट। इसके बाद राधिका मुकुल के साथ सारे रिश्ते तोड़ देती है और अपनी माई शांति के साथ जीवन गुजारती है।